तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मजा आ गया भिड़े। मैं तो कहता हूँ ट्यूशन क्लास के साथ साथ तू डांस का क्लास भी चालू कर, बहुत कमाई होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और भिड़े भाई आप डांस क्लास शुरू करेंगे ना तो सबसे पहले मैं और टप्पू के पापा सीखने के लिए आएंगे। ओहो क्या है जीवन में थोड़ा अंग्रेजी डांस सीखना भी बहुत जरूरी है, नहीं टप्पू के पापा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू। और खास करके टप्पू सेना आपको भी थैंक यू वेरी मच। सच में आपने हमारी एनिवर्सरी एकदम एकदम यादगार बना दी। ऐसे हटके सरप्राइज तो सिर्फ टप्पू सेना ही दे सकती है, नहीं? हाँ। हाँ बिल्कुल। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई, थैंक यू। बेटा किसका है? किसका? ना मेरा। हाँ तो पूछ क्या रही है? हमारा ही है। अरे माजी आंटी भिड़े अंकल, अभी मेन सरप्राइज तो बाकी है। अरे बाप रे, और भी कुछ और भी बाकी है? हाँ मैं भी कब से उसी सरप्राइज का इंतजार कर रहा हूँ। चलो 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 फ्रेंड्स चलो 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 चलो। अरे काय क्या क्या प्लान बनाया इन लोगों ने? इतने सरप्राइज पे सरप्राइज दे रहे हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वाह 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 टप्पू सेना, कितना सुंदर केक लाया तुम लोगों ने। थैंक यू वेरी मच। खरज आप लोगों का फिर से बहुत 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 शुक्रिया। अरे भाई ये थैंक यू की सेरेमनी बाद में करेंगे, पहले आप लोग केक काटिए, कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं। केक काटो केक काटो। करेक्ट है आती भाई, पहले केक। अरे भाई भिड़े फैमिली का केक खाना हो गया हो तो अब हमें भी मौका दीजिए केक खाने का। अरे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चला चला।
माधवी, चाचा जी आशीर्वाद। सुखी रहो हमेशा खुश रहो है। भगवान करे तुम्हारे दाम्पत्य जीवन की गाड़ी ऐसे ही फासम फास भागती रहे, उसमें कभी ब्रेक न लगे और ब्रेक कभी फेल भी ना हो, वो तेरे बंडिया की तरह। क्या चाचा जी? हाँ चाचा जी, बंडिया की याद मत दिलाइए, पसीने छूट जाते हैं। अरे वाह वाह टप्पू सेना, मजा आ गया, बहुत बढ़िया केक। क्या केक था, वाह वाह वाह। बहुत मस्त केक थी टप्पू, जबरदस्त, मजा आ गया नहीं? क्यों भिड़े सर, कैसा लगा हमारा सरप्राइज? सच कहूं टप्पू सेना, हमारे जमाने में भी ऐसा सरप्राइज नहीं हुआ करता था। अप्रतिम। खरंच टप्पू से ना, आज के दिन को आप लोगों ने सरप्राइज डे बना दिया है हमारे लिए। अच्छा माधवी, गोकुल धाम ने तो सरप्राइज गिफ्ट दे दिया है, लेकिन अभी मुद्दे की बात, मेरा सरप्राइज गिफ्ट कहाँ है? 8:30 बज गए। पहले आप दीजिए। अरे नहीं नहीं, लेडीज फर्स्ट की नहीं, लेडीज फर्स्ट। नहीं असं काही नाही, पहले आप। नहीं लेडीज फर्स्ट। असं काय, त्यात काय ladies नहीं first पैसा वगैरे? पहले तुम दोगी। नहीं पहले आप दे। अरे अरे जल्दी करो भाई, हम सारे लोग बेताब है जानने के लिए। सस्पेंस जल्दी खोलो भाई, क्या है गिफ्ट बताइए ना। हाँ बताओ भाई। हाँ कम ऑन माधवी भाभी, शो टाइम। बताते हैं, उसके लिए वहाँ चलिए। एक मिनट, मतलब महिला मंडल को पहले से ही मालूम है सरप्राइज क्या है? देखो तो। हाँ, भिड़े भाई। पर पहले आप वहाँ पे चलिए तो सही। चलिए माधवी, स्कूटर। वाह माधवी भाभी वाह। और मैडम ये लीजिए आपके ब्रांड न्यू स्कूटर की चाबी। ये आपके लिए। वाह माधवी भाभी वाह, मान गए आपको। अरे कमाल कर दिया। अरे क्या स्कूटर है माधवी भाभी, वाह क्या बात है। और क्या बात है माधवी भाभी, इसे कहते हैं गिफ्ट। सही बात है। थैंक यू सोनी भाई। आपने तो भिड़े के मन की बात जानी। बिल्कुल बिल्कुल। पति के मन की बात सिर्फ पत्नी ही जान सकती है। अब वो ये क्या जाने। मेहता साहब, आप भी, मेरे कहने का मतलब ये था कि माधवी भाभी ने जो सोचा है ना, उस सोच को शत शत प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट। माधवी, तुमने गिफ्ट में स्कूटर खरीदी, लेकिन इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मेरे पास थोड़े पैसे थे। माधवी, सारा हिसाब तो मैं रखता हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारे बैंक की पासबुक भी मेरे पास होती है। घर में बैंक में कितने पैसे ये सिर्फ मुझे पता होता है, फिर ये एक्स्ट्रा पैसे कहाँ से आए? वो मैं बाद में बताती हूँ ना। आप पहले ये बताइए मेरा सरप्राइज गिफ्ट कहाँ है? नहीं वो मैं दे दूंगा, लेकिन अरे ओ मुनीम जी, अबे हिसाब किताब छोड़ो ना भाई। अरे वो बेचारी इतने प्यार से तेरे लिए इतनी अच्छी गिफ्ट लेकर आई है, तो चल तू भी जल्दी से उसे गिफ्ट दे दे। हाँ मग काय? हाँ भिड़े भाई, आप तो ये कहिए, आपको ये स्कूटर अच्छा लगा कि नहीं? हाँ भिड़े भाई, पहले आपको अपनी गिफ्ट दिखानी पड़ेगी। ओके गिफ्ट। अरे हाँ अरे सॉरी। माधवी भाभी, काय त्या? ये रहा तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट। पत्नी के मन की बात सिर्फ पति ही समझ सकते हैं। हाँ दया भाभी, पति और पत्नी दोनों एक दूसरे की बात समझ सकते हैं, तभी तो इसे दाम्पत्य कहते हैं। ये
हाँ माधवी, ये वही सोने की माला है जो हमने घर के डाउन पेमेंट के वक्त बेची थी। सच कहूं माधवी, उस दिन मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। मैं उस ज्वेलर के पास दूसरे दिन वापस गया। मैंने उसे रिक्वेस्ट की कि ये माला आप किसी को मत बेचना, क्योंकि एक दिन आकर मैं ही ये माला खरीदूंगा, और भले ही उस दिन जो भी सोने का भाव हो उस भाव में खरीदूंगा। उस दिन से मैं उस ज्वेलर को हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा देता गया, और आज मैंने पूरा हिसाब करके ये माला तुम्हारे लिए खरीद ली, और तुम्हारा सेट पूरा हो गया माधवी, तुम्हारा सेट पूरा हो गया। देखिए ना, मस्त है ना? My God, such a beautiful gesture. माधवी भाभी और लक्की। भिड़े भाई आपको कितना प्यार करते हैं भिड़े बहन, आप बहुत नसीब वाले हैं। सचमुच नजर नहीं लगा है लोगों ने। और माधवी भाभी, नेकलेस जितना सुंदर है उससे कहीं ज्यादा सुंदर हमारे भिड़े की भावना है भाई, क्या बात है। हाँ। माधवी भाभी, भिड़े भाई आपको कब से देख रहे हैं? थैंक यू तो बोलिए, कितना सुंदर गिफ्ट दिया है। बराबर। थैंक यू वेरी मच। अरे सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अभी का अभी मैं तुम्हें पहनाता हूँ। नहीं, ऐसा कैसा है? सबके सामने स्कूटर दी ना, तो भी सबके सामने ये मार। वाह वाह, काय दिसतेस तू। अरे लेकिन ये कान के मैचिंग नहीं है। अरे हाँ, इसका सेट है ना कान की बूंदों का, वो घर पे है ना, मैं लेके आता हूँ। नहीं, अभी नहीं, घर पे मैं बाद में पहन के दिखाऊंगी ना आपको। अरे बाद में क्यों, मैं लेके आता हूँ ना अभी। हाँ, अभी पन्ना आज खुशी का दिन है। पन्ना। माधवी भाभी जाने दीजिए ना उनको, जाइए भिड़े। हाँ। नहीं, आओ। वो बूंदे घर में नहीं है। घर में नहीं है मतलब? वो क्या हुआ? मतलब माधवी, तुमने स्कूटर खरीदने के लिए अपनी बूंदे मतलब माधवी, तुमने स्कूटर खरीदने के लिए अपनी बूंदे माधवी, मुझे स्कूटर नहीं चाहिए। हम ये स्कूटर वापस करके तुम्हारी बूंदे लेकर आते। चलो। नहीं, आओ प्लीज ना, हमें बूंदों से ज्यादा स्कूटर की जरूरत है। नहीं माधवी, नहीं, तुम्हारी बूंदे ज्यादा जरूरी है। ये स्कूटर हम वापस करके आते। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने आपको इतने प्यार से स्कूटर लेकर दी है, प्लीज आप मना मत कीजिए ना, प्लीज। ठीक है माधवी, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी। मैं स्कूटर रख लूंगा। थैंक यू। लेकिन एक बात कहूं माधवी, हम दोनों ने मिलकर बड़े जतन से एक छोटा सा अपना घर बनाया। उस घर की तुम लक्ष्मी हो माधवी, अपने घर के मंदिर की गृहलक्ष्मी। और मंदिर के आभूषण कभी बेचे नहीं जाते। और कहते हैं ना, गृहलक्ष्मी अगर खुश रहती है तो धनलक्ष्मी अपने आप आती है। और वैसे भी तुम्हारा सेट पूरा करने के लिए मैं माला लेकर आया था। अगर तुम्हारे पास बूंदे ही नहीं है तो इसका क्या मतलब? वाह, मानना पड़ेगा, पति पत्नी का ऐसा प्यार तो फिल्मों में और कहानियों में भी देखने को नहीं मिलता।
कोई बात नहीं, फिलहाल इस स्कूटर को वापस करके तुम्हारी बूंदी लेकर आते हैं। हाँ चल। अरे एक मिनट भिंडी मास्टर, स्कूटर वापस करने की कोई जरूरत नहीं है, पैसों का इंतजाम हो जाएगा। हाँ अभी मैं दे देता हूँ, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके तू मुझे वापस दे देना। अरे नहीं नहीं, हाँ मैं भी दे देता हूँ, भिड़ा अगर जरूरत हो तो मैं दे देता हूँ। हाँ मैं दे देता हूँ। नहीं 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 दोस्तों, प्लीज, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का प्यार ही मेरे लिए बहुत है। खरंच। और रही बात स्कूटर की, तो जब पैसों की व्यवस्था होगी तब खरीदूंगा। अरे स्कूटर ही क्यों, कार खरीदूंगा। हाँ? भाई साहब वेरी सॉरी, ये लीजिए। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन हम लोग ये स्कूटर नहीं खरीद सकते। सॉरी भाई साहब। सर एज पर रूल हम ये स्कूटर वापस नहीं ले सकते, लेकिन आज आप दोनों ने जो एक दूसरे के लिए किया है, ऐसा आज के जमाने में देखने को नहीं मिलता। सच कहूं, अगर मैं शोरूम का मालिक होता तो ये स्कूटर आपको गिफ्ट कर देता, पर मैं तो सिर्फ नौकरी करता हूं और रजिस्ट्रेशन में वैसे भी 4 दिन लगते हैं, और इस मॉडल की डिमांड भी बहुत है, इसलिए मैं ये डील कैंसिल करवाकर आपके पैसे आपको वापस दिलवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। आप दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार देखकर मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तो अपनी वाइफ की खुशी के लिए कुछ भी नहीं करता, पर आज ही मैं उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर जरूर जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अरे थैंक यू एंड सॉरी। हाँ भाई, कुलधाम सोसाइटी का वास्तु ही कुछ अलग है। जो भी आता है एकदम बदल जाता है। चलो माधवी, इससे पहले कोई ज्वेलरी की दुकान बंद हो जाए, हम तुम्हारी बूंदी लेकर आते हैं, क्योंकि आज ही मैं तुम्हें पूरा सेट पहने हुए देखना चाहता हूँ। इससे पहले कोई ज्वेलरी की दुकान बंद हो जाए, हम तुम्हारी बूंदी लेकर आते हैं, क्योंकि आज ही मैं तुम्हें पूरा सेट पहने हुए देखना चाहता हूँ। भिड़ी बहन, वो बूंदे कौन से ज्वेलर को बेची आपने? गणेश भाई ज्वेलर्स। ओ गणेश भाई ज्वेलर्स। अरे भिड़े भाई, उनके लिए आपको पार्टी छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो अपने घर की ही है। हाँ भिड़े भाई चिंता मत कीजिए, अब भी उनको फोन करके बुला लेते हैं। हाँ, फोन करके बुला लेते हैं। लेकिन वो आने में तो काफी टाइम लगेगा ना? अरे भिड़े भाई, अब चिंता क्यों करते हैं? वो गणेश भाई ज्वेलर आए तब तक हम मेन पार्टी की शुरुआत करते हैं, और हमारी सोसाइटी में गरबा के बगैर तो पार्टी अधूरी ही रहती है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। गरबा हो जाए। हेलो। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ राधा और श्याम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। गरबे घूमता आज गोकुल धाम है, गरबे घूमता आज गोकुल धाम है। हाँ, अब हो गया सेट कंप्लीट। मस्त दिसते। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लग रहा है ना? हेलो, हाँ मिस्टर जोशी बोलिए। हाँ एक मिनट, जोशी भवन से फोन। अच्छा हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। क्या? हाँ, अब हो गया सेट कंप्लीट। मस्त दिसते। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लग रहा है ना? हेलो, हाँ मिस्टर जोशी बोलिए।
हाँ एक मिनट जोशी भवन से फोन। अच्छा हेलो हाँ हाँ बोलिए बोलिए क्या अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल पक्का पक्का हो ओके ओके थैंक यू वेरी मच थैंक यू क्या हुआ? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ लेकिन हुआ क्या? अच्छा एक मिस्टर जोशी करके है, वो मुंबई के सबसे बड़े डीलर है अचार पापड़ के, और उन्होंने मुझे बहुत बड़ा अचार पापड़ का ऑर्डर दिया है। वो एक साल में जितना प्रॉफिट होता है ना, उतना ही एक ऑर्डर में हो जाएगा। शायद उससे भी ज्यादा। क्या बात है मैंने कहा था ना कि गृहलक्ष्मी अगर खुश रहती है तो धनलक्ष्मी अपने आप आ जाती है। अरे वाह, अब तो पक्का कार ही लेंगे। हाँ जल्दी लीजिए। अरे भाई मुनाफा ज्यादा होने वाला है, बीड़ा तक काम करना, एक बस ही खरीद ले। सबको काम आएगी ना। सही बात है। BST बीड़ा सर्विस ट्रांसपोर्ट। वैसे एक बात तो है, टप्पू सर ने सच ही कहा था कि आज का डे सरप्राइज डे है। पहले हमने एक दूसरे को सरप्राइज दी, फिर पूरी सोसाइटी वालों ने हमें सरप्राइज दी, और आखिर में गणपति बाप्पा ने हमें बड़ी सरप्राइज दी। बोलो गणपति बाप्पा। पापा आज भिड़े भाई और भिड़े बहन का प्यार देखकर मुझे हमारे दिन याद आ गए। हमारे दिन याद आ गए का क्या मतलब है? तू तो ऐसी बात करी है जैसे हम लोग 80 साल के बूढ़े हो गए। अरे भाई हमारे दिन अभी भी चालू है, चल रहे फर्स्ट क्लास। वो तो है, हमारे दिन मतलब हमारी शादी की सालगिरह का दिन याद है? अरे भाई शादी की सालगिरह क्या, मुझे तो शादी का दिन भी याद है। सर्दी के दिन थे और मेरा बिस्तर भी बारातियों के साथ बाहर बरामदे में लगाया था, और तेरी माँ ने मुझे जो एक रजाई दी थी वो भी आधी रात को सुंदर खींच के भाग गया। वो तो हमारी की रस्म होती है। चल चल, हवे दूल्हे के जूते चुराने की रस्म होती है, ये सोए हुए दूल्हे की रजाई चुराने की रस्म कहाँ होती है? हमारे अहमदाबाद में। तुम्हारे अहमदाबाद में नहीं, सिर्फ अहमदाबाद में तेरे घर में होगी ये रस्म, और वो भी सुंदर ने इजाद की होगी ये रस्म। क्या टोमू के पापा, मैं हमारी शादी की सालगिरह की बात कर रही हूँ और अब हमारी शादी में कहाँ पहुँच गए? अच्छा मुझे ये बताइए, आपको याद है हमारी शादी की पहली सालगिरह पर मैंने आपको क्या गिफ्ट दी थी? हाँ याद है ना? तो बताइए। भूल गए भूल गए भूल गए। अरे मजाक कर रहा हूँ, कैसे भूल सकता हूँ। मस्त एक बॉक्स को ऐसे गिफ्ट पैकिंग करके लाल रिबन बांध के उसके अंदर तूने अपने हाथों से चूरमे के लड्डू बना के मुझे दिए थे। आपको खाने का चस्का देखकर ही मैं समझ गई थी कि आपके लिए इससे अच्छे गिफ्ट और कोई हो ही नहीं सकती। बहुत होशियार है। अच्छा वैसे तुझे याद है कि हमारी शादी की पहली सालगिरह पर मैंने तुझे क्या दिया था? हाँ, वो गिफ्ट तो मैं मरने के बाद भी याद रखूंगी। इतनी अनमोल गिफ्ट मुझे आज तक किसी ने नहीं दी। मिट्टी का तवा। दया तू मानेगी नहीं, उस वक्त मैंने इतना सोचा परेशान हो गया था, क्या दूं तुझे गिफ्ट में, क्या दूं? फिर अचानक मेरे दिमाग में ख्याल है कि दया को खाना बनाने का बड़ा शौक है, तो खास एक आदमी को यहाँ से बचाऊ भेजा और वहां से मैंने ये मिट्टी का तवा मंगवाया और तुझे गिफ्ट दिया। पर सच में तो बुकू पापा, मिट्टी के तवे में बने बाजरे के रोटले का स्वाद ही अलग होता है। इसीलिए तो तुझे गिफ्ट में दिया। चिट भी आपकी और पट भी आपका। ऐसा नहीं दे। तुझे भी मिट्टी के तवे में बाजरे का रोटला बनाने का आनंद आता है कि नहीं? एक अच्छा रोटला बनाने का सुकून मिलता है। और मुझे एक अच्छा रोटला खाने का सुकून मिलता है। आपको पता है वो मिट्टी का तवा मैंने आज तक संभाल कर रखा है। हैं? वाह। और मैंने भी आज तक तेरी दी हुई गिफ्ट संभाल के रखी है।
नहीं नहीं, मतलब वो बॉक्स में जो चूरमे का लड्डू थे वो तो तभी खा लिए थे, लेकिन वो खाली बॉक्स आज तक संभाल के रखा है। वो बॉक्स खाली नहीं है, आज भी वो बॉक्स भरा हुआ है। तूने उसमें फिर से चूरमा के लड्डू कब भर दिए? अरे बॉक्स में लड्डू नहीं है, उसमें आपका प्यार भरा हुआ है। दया, कई बार मैं सोचता हूँ ये शादी की सालगिरह का दिन मनाने का आइडिया किसके दिमाग में आया होगा? जिसके भी दिमाग में आया है, पर मस्त आइडिया आया है। हर साल अपनी शादी का दिन याद करके शादीशुदा लोग कितने खुश होते हैं, लेकिन पता नहीं बेचारे पोपट भाई के जीवन में ये खुशी कब आएगी। वो हमारे सामने तो हंसता हुआ ही चेहरा रखता है, लेकिन जब रात को घर पहुंचते होंगे तो खाली घर में उनको अकेला कैसा लगता होगा। बे मजा आ गया। आज भिड़े और माधवी भाभी ने एक दूसरे को क्या सरप्राइज गिफ्ट दिया है। सरप्राइज गिफ्ट का मजा ही कुछ और है। अक्सर पति पत्नी को यह प्रॉब्लम होता है कि एक दूसरे को क्या सरप्राइज गिफ्ट दें। लेकिन यहाँ मेरा मामला उल्टा है। मैंने सरप्राइज गिफ्ट की इतनी लंबी लिस्ट बना के रखी है, लेकिन दूं किसको? कोई लेने वाला ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? तू है ना, आज से हम एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट देंगे। अरे लेकिन तू तो दे नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए गिफ्ट ले आऊंगा। बोल क्या चाहिए तुझे? अरे बोल बोल बोल, शर्मा मत। एक काम करता हूं, तेरे लिए फर्स्ट क्लास प्लास्टिक का कवर बनवाता हूं। तू भी पूरा दिन खूंटी पे लटक लटक के थक जाता होगा ना, बोर हो जाता होगा। तेरे लिए एक फर्स्ट क्लास स्टैंड बनवाता हूं दोस्त, इस पे आराम से लेटना बैठना फुल ऐश। तो भाई इस साल आपके लिए स्टैंड फिक्स, डन। हेलो। हाँ पोपट भाई, मैं दया बोल रही हूँ। दया भाभी, आप इस वक्त? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, यहाँ पर सब ठीक है। मैंने दरअसल ये पूछने के लिए फोन किया कि आप ठीक है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? वो पोपट भाई, वो आज भिड़े भाई भिड़े बहन की शादी की सालगिरह थी। सब अपने अपने साथियों के साथ खुशी मना रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे होंगे, इसीलिए मैंने फोन किया। क्या बात है दया भाभी, क्या बात है? पता नहीं ऊपर वाला बहन में ऐसे कौन सी शक्ति डाल देता है कि उसे एकदम पता चल जाता है कि उसके भाई के दिमाग में क्या चल रहा है, और उसे उसकी चिंता भी रहती है। पोपट भाई, मैंने आपको यही कहने के लिए फोन किया है कि आप अपने आप को अकेला मत समझना। नहीं 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 दया भाभी, जिस भाई की आप जैसी बहन हो वो अपने आप को अकेला कैसे समझ सकता है? पोपट भाई, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे पोपट भाई की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए। आप आपका दिल छोटा मत करना। अरे बिल्कुल नहीं दया भाभी, मैं दुखी नहीं हूँ। मेरी गोकुलधाम में इतनी सारी बहनें हैं, इतना बड़ा परिवार है, बस एक साथी की कमी है, वो भी ऊपर वाला आज नहीं तो कल पूरी कर ही देगा। शाबाश पोपट भाई, ये हुई ना बात। चलिए अभी बातें भी बहुत हो गई और रात भी बहुत हो गई, आप सो जाइए। आपको तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है ना घर के काम के लिए। गुड नाइट। गुड नाइट दया भाभी। और हाँ, थैंक यू। अरे उसमें थैंक यू क्या? बाय। ओके दया भाभी, बाय, गुड नाइट। कमाल है, कल होली है और सोसाइटी में कोई चहल पहले नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? भिड़े भाई से बात करनी पड़ेगी। अरे अब्दुल, एक मिनट। भिड़े भाई। अच्छा वो अब्दुल, तुम यही मिल गए, मैं तुम्हारी पास ही आ रहा था। भिड़े भाई, मैं भी आपके पास ही आ रहा था। अच्छा, कुछ काम था? अरे कल होली। अब्दुल, तुमने मुझे याद नहीं दिलाया कल होली है। भिड़े भाई, कल आपकी शादी की सालगिरह थी ना, इसलिए मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मैं यही तो बताने के लिए आ रहा था कि कल होली का बहुत टेंशन है। हाँ अब्दुल, तुम टेंशन मत लो, सारे टेंशन निपटा देंगे। चलो ऑफिस। होली है भाई, होली है।
टप्पू, सबको पता है कल होली है। तो भिड़े अंकल लाइए, होली के लिए पैसे दीजिए। हाँ, कितने? पूरे 5,000 रुपए। 5,000 रुपए? हाँ भिड़े अंकल, आपको तो पता ही है ना महंगाई कितनी बढ़ गई है। हाँ तो भिड़े अंकल, पहले वड़ा पाव 5 का मिलता था, अभी 10 का मिलता है। और एक्स्ट्रा चटनी मांगने जाओ तो 2 रुपए एक्स्ट्रा भी मांगते हैं। और सेव पूरी पहले 7 की मिलती थी, अभी 12 की मिलती है। और एक्स्ट्रा पूरी भी तो कोई नहीं देता है। और भिड़े अंकल, सैंडविच कितने की आती थी पहले? सादी सैंडविच 10 की आती थी और 15 की टोस्ट सैंडविच आती थी। और अभी 15 की सादी सैंडविच मिलती है और 20 की टोस्ट सैंडविच मिलती है। और डोसे की तो बात ही मत पूछो, इतना इतना बटर डालते हैं, इतना इतना। 10 टाइम बोलना पड़ता है। उड़ीपी, मेन्यू कार्ड बंद करो भाई। भिड़े अंकल पैसा दो, पैसे दो, पैसे दो। भिड़े अंकल पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। ओके, दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5। थैंक यू भिड़े अंकल। अब देखना कल गोकुलम सोसाइटी कितने धूमधाम से होली मनाती है। हाँ टप्पू, कल की बात कल, आज रात के लिए हमें होलिका दहन की तैयारी भी तो करनी है। हाँ, ये तो भूल ही गए। चलो एक मिनट। पैसे दिए तो संभाल के खर्च करना और हिसाब रखना। हाँ, डोंट वरी भिड़े अंकल, हम आपके स्टूडेंट्स हैं। चलो फ्रेंड, बाय बाय। टप्पू सर में होली को लेकर भरपूर उत्साह है नहीं? भरपूर काम भी है। हाँ चल वापस। हाँ बोलो अब्दुल, क्या टेंशन है? भिड़े भाई, कल कोई सफाई के लिए नहीं आएगा। क्यों? अरे कल तो होली है। वही तो, उसका कहना यह है कि हम लोग इतनी होली खेलते हैं कि सफाई करते करते उसकी हवा निकल जाती है। ऐसे लोग हैं। पता है अब्दुल, हमारे जमाने में त्योहारों के दिन लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे और अभी साफ मना करते। लेकिन अब्दुल, साफ सफाई करने के लिए किसी ना किसी को तो ढूंढना ही पड़ेगा ना। कैसे ढूंढू भिड़े भाई? आजू बाजू की हर सोसाइटी में जाके पूछा, सब मना कर रहे हैं। अरे तो उनको बोला हम लोग ज्यादा पैसे देंगे। मैंने पैसे ज्यादा देने की ऑफर भी दी मैंने, फिर भी नहीं मानते। क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ट्राई करते रहो। अगर कोई नहीं मिला तो हम लोग सोसाइटी वाले ही साफ कर लेंगे। क्या कर सकते हैं अभी? जी, मैं गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी से मिलना चाहता हूँ। जी, मैं ही हूँ, आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। बोलिए। ओह, ये लीजिए। ये क्या है? जी, ये म्युनिसिपैलिटी का नोटिस है और मैं म्युनिसिपैलिटी से आया हूँ। पाउडर गली के नाके पे जो पाइपलाइन है वो फूट गई है, तो कल पूरा दिन उसका रिपेयरिंग का काम चलेगा और आपकी सोसाइटी में पानी नहीं आएगा। क्या? अरे लेकिन कल तो होली है, ऐसे कैसे चलेगा? इसीलिए मैं खुद आपको बताने आया हूँ, ताकि आप लोग पानी बचा के रखें और आपको तकलीफ ना हो। चलिए मैं अब निकलता हूँ, मुझे और भी सोसाइटी में ये मैसेज पहुंचाना है। क्या? इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। भिड़े भाई, जब पानी ही नहीं आने वाला है तो आटा कैसे गीला होगा? वाह अब्दुल वाह, लेकिन ये कहावत है। सॉरी भिड़े भाई, कल पानी नहीं आने वाला है तो रोटी कैसे बनाएंगे? क्या? होली कैसे खेलेंगे? अगर पानी नहीं आया तो होली नहीं खेल सकते। भिड़े भाई, ऐसे कैसे होली नहीं खेलेंगे? कुछ सोचिए ना। भिड़े भाई आप सोचिए, तब तक मैं दुकान का काम करके आता हूँ। ये सफाई और पानी की समस्या बहुत बड़ी है। लगता है इस साल पक्का होली कैंसिल करनी पड़ेगी। लेकिन टप्पू सेना में इतना उत्साह है, उनको तो होली के पैसे भी दे दिए। अभी लेडीज और टप्पू सेना कैसे मानेंगे? सोसाइटी की मीटिंग बुला लेता हूँ। होली कैंसिल करने का निर्णय मैंने अकेले ले लिया तो पोपटलाल मेरी जान खा जाएगा। अरे अय्यर भाई, कैसे? मैं ठीक हूँ। पोपटलाल, ये क्या मजाक है? अरे ये मजाक नहीं, ये रंग है। अरे ये रंग है, ये तो मेरे को भी दिख रहा है, लेकिन खेलने वाला होली तो कल है। अरे तो मैंने कब बोला कि खेलने वाली होली आज है भैया? कल ही है। तो फिर आज ये रंग लेकर क्यों घूम रहे हो?
समझ गया पोपटलाल, समझ गया। आज कोई खेलने के लिए रेडी नहीं होगा, इसलिए तुम कलर लेकर आज ही होली खेलने के लिए आ गए। देखो मेरे से दूर रहना। अरे यार भाई मेरे से दूर रहना, मेरे को आप ही तो जाना है। देखो पोपटलाल मजाक मत देखिए, ये मेरे को बिल्कुल ये होली। अरे अय्यर भाई मेरी बात तो सुनिए। देखो देखिए पोपटलाल प्लीज। अरे ये रंग जो है ना, मैं ये कह रहा था। देखो मेरे को आप ही नहीं जाना है। अरे मजाक मत करो, पागल हो गए क्या तुम? अरे ये डॉक्टर आती है, पोपटलाल पागल हो गया। देखो अरे क्या रंग लगा रहा है। अरे पोपटलाल ऐसे कैसे रंग लगा रहे हो भाई? अरे नहीं हाथी भाई, कुछ गलत फहमी अरे है। नहीं पोपटलाल ऐसे कैसे बोल रहे हो? नहीं होली कल दिन भर पेशेंट आते जाते रहते, हम होली कल खेलेंगे। अरे हाथी भाई मैं ये कह रहा था कि ये रंग जो है वो मैं टेस्ट करवाने। अरे क्या नहीं होली कल खेलेंगे। अरे मैं ये कह रहा था कि ये रंग जो है ये मैं टेस्ट करवाने के लिए लाया हूँ। बुढ़वा माना कि मैं खाने का शौकीन हूँ, इसका मतलब क्या मैं कुछ भी टेस्ट कर लूंगा? अरे संभल के सॉरी चाचा जी। अरे क्या कर रहा है हत्तीरा? सॉरी चाचा जी। अरे क्या सॉरी वाली तू भाग क्यों रहा है? चाचा जी ये पोपटलाल पागल हो गया, सबके ऊपर रंग डाल रहा है। डिब्बे है, मैं तुझे बोल देता हूँ, मैं तो होली के दिन भी सिर्फ शगुन के लिए होली खेलता हूँ। अरे नहीं चाचा जी मेरी बात तो सुनिए। पीछे मैं बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। सुनिए तेरी बात। अरे मुझे खुद सुनना नहीं है। पागल हो गया डिब्बा। अरे मेरी बात तो सुनिए आप लोग। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। चाचा जी इनको समझाइए भाई, हाथी भाई को। अरे क्या समझाऊं? तू रह लकड़ी नहीं। अरे लकड़ी नहीं चाचा जी लकड़ी नहीं। अरे चाचा जी सुनिए मेरी बात। चल अरे मैं खास काम से कुछ रंग लाया हूँ। अरे मेरी बात तो सुनिए। नहीं सुन रहा है तेरी बात। खबरदार जो रंग डाला तो। चल ले ये भाग ये पोपटलाल पागल हो गया, सब पे रंग डाल रहे हैं। भाई भिड़े अय्यर भाई को समझाने की कोशिश। अरे समझिए बात को। अरे ये क्या कर रहे हो? अरे पोपटलाल अरे सुनिए तो सही मेरी बात सुनिए। क्या बात कर रहे हो पोपटलाल? तुम्हारे हाथ में रंग है भाई, क्या बात? अरे भाई भिड़े ये अय्यर भाई जो है। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। होली के पहले तुम्हें होली खेलने की परमिशन नहीं दूंगा। अरे भाग सेक्रेटरी भाग। अरे भाई आप रंग जो है। अरे कब से बोला है रंग है, हमें भी दिखता है रंग है। माना भाई मैंने भाई कि आज होली नहीं है। होली तो कल खेलना ही क्यों है? क्या भाग? अरे भाई आप लोग सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। बोला ना कलर डालने का पोपटलाल। अरे भाई बोलता हूँ तो सही मेरी बात तो सुनिए। भाई आप लोग सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। बोला ना कलर डालने का पोपटलाल। अरे बोलता हूँ तो सही मेरी बात को। अरे भाई मैं आप लोगों पे रंग नहीं डाल रहा हूँ, आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? ये रंग के डिब्बे हाथ में रंग की थाली लेकर हमारे पीछे भाग रहे और बोलता है विश्वास करो। अच्छा एक मिनट, ये मैंने रंग रख दिए बस। कब? अरे भाई मैंने बताया ना मेरा इरादा आप लोगों पे रंग डालने का था ही नहीं। मैं आप लोगों को सिर्फ रंगों के बारे में बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हो? अरे भाई मैं इस साल होली के मिलावटी रंगों पर आर्टिकल लिख रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ। रिसर्च? तो मैंने रंगों के अलग अलग सैंपल लिए थे लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने के लिए। ये वो सैंपल है, देखिए ये सैंपल है रंगों के सैंपल। अरे तो डिब्बे ये पहले नहीं बता सकता था? अरे चाचा जी मैं तो कब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ चिल्ला चिल्ला कर, लेकिन कोई मेरी बात सुने तब ना। मतलब तुम सब लोग बिना सोचे समझे इसकी बात सुने बगैर ही भाग रहे थे? तो आपने बोला इसलिए मैं भाग रहा था। अरे मुझे ये हाथीड़ा ने बोला इसलिए मैं भागा। मुझे अय्यर भाई ने भागने को बोला। और मेरे को क्या मेरे को क्या? मतलब ये सब भागा दौड़ी तूने शुरू किया ये? सॉरी चाचा जी। ये सॉरी वाली क्या हुआ चाचा जी? वो नेचुरल कॉज। अरे अय्यर भाई तुम्हें पहले पता तो करना चाहिए ना भाई, तुम क्या कैसे पीछे भाग दौड़ गए? क्या भाई बराबर है किस बात की वजह से भाई, किस बात की वजह से? हाथी भाई इस तरह से हाफ क्यों रहे हो? और अय्यर भाई आप भी पसीना पसीना क्या हो गया? कोई एक्सरसाइज वगैरह की है क्या? अरे नहीं मेहता साहब, अय्यर भाई की वजह से। अय्यर भाई भागने लगे फिर हम सब भागने लगे। नहीं मेहता साहब क्या हुआ कि थोड़ा गलतफहमी हो गया। ये पोपटलाल ऐसा रंग का ताली लेकर मेरे पीछे भाग रहा था तो मेरे को लगा कि रंग लगा रहा है, इसलिए मैं भागा तो सब लोग भागने लगे। सोचा समझा बिना दौड़ा दौड़ी चालू। और पोपटलाल तुम भी आज ही रंग लेके क्यों दौड़ रहे हो भाई? कोई शादी वादी तय हो गई है क्या? क्या मेहता साहब आप भी हर बार शादी शादी।
भाई मैं इस साल होली के अवसर पर रंगों पे रिसर्च कर रहा हूँ। हमारे देश में इतने मिलावटी रंग हर साल बनते हैं, बच्चे उन्हीं रंगों से खेलते हैं। अब जरा सोचिए सबकी सेहत पे कितना असर होता है। जरा सोचिए युवा पीढ़ी और युवा धन का कितना बड़ा नुकसान होता है। लेकिन मेहता साहब आप ये अटैची लेके कहाँ चले? अरे भाई इसमें कॉस्ट्यूम है हमारे। वो सब टीवी पे इस रविवार यानी 16 तारीख की रात को स्पेशल हास्य कवि सम्मेलन आ रहा है, होली हास्य कवि सम्मेलन। रंगों भरी रात है, वाह वाह क्या बात है। ओहो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। उसके लिए जा रहे हैं हम लोग, तो हमारे कपड़े वगैरह हैं इसमें। अच्छा। हाँ आप लोग भी जरूर देखिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप सबका साथ है तो रंगों भरी रात है और वाह वाह क्या बात है। रविवार रात 9 बजे सब टीवी पर। अरे 16 मार्च। हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे। अरे नहीं मेहता साहब, आपका हास्य कवि सम्मेलन का प्रोग्राम हो और हम लोग नहीं देखे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? सही बात है। और इस बार ये वाह वाह क्या बात है का होली स्पेशल एपिसोड है ना भाई, पूछो मत किसमें क्या क्या होने वाला है। देश के सर्वश्रेष्ठ हास्य कवि होंगे, लंगास होंगे जो फोक डांसेस करेंगे, हमारे फागुन के गीत गाएंगे और आके और हंसी और मस्ती तो इतनी होने वाली है कि आप पूछिए मत। यानी कि 16 मार्च की रात को 9 बजे आपको भूलना नहीं है देखना, रंगों भरी रात है। बिल्कुल, बात बहुत जोरदार है। लंगा जो है वो गाएंगे, कालबेलिया नाचेंगे, हास्य कवि कविताएं सुनाएंगे और खूब मजा आएगा। 16 मार्च रविवार रात 9 बजे। हाँ सब टीवी पर बिल्कुल देखेंगे, लेकिन फिर तो वहाँ बहुत बढ़िया मिठाइयों का भी इंतजाम होगा। अरे भाई बहुत मिठाई है, कविता है, संगीत है, मस्ती है। बस रविवार रात 9 बजे। आती भाई आप भी जरूर आइएगा। अरे क्या बात है। चलिए भाई चलिए। और हाँ आज रात को थोड़ा सा लेट हो जाएगा, बहुत थक जाएंगे, तो शायद हम कल होली नहीं खेल पाए, तो उसके लिए माफ करना है। होली की अभी से शुभकामनाएं। आपको भी हैप्पी होली। खूब मजे कीजिए और सबको हास्य कविताओं में रंग दीजिए। चलो भाई होली की शुभकामनाएं। नहीं मेहता साहब होली तो खेलनी पड़ेगी। चलो भाई चलो होली तो खेलनी पड़ेगी। अरे हैप्पी होली। हाँ भाई पोपटलाल, अभी मेन मुद्दे की बात, ये रंग की बात क्या बोल रहे थे तुम? अरे अभी मैंने बताया ना कि मैं मिलावटी रंगों पे रिसर्च कर रहा हूँ। मुझे डाउट था कि इस बार के रंगों में भी बहुत मिलावट है, तो मैंने ये सारे सैंपल लिए और लेबोरेटरी में टेस्ट करवाए। और तुम चौंक जाओगे भाई इसकी रिपोर्ट देखकर। ये देखो, ये रहा उसका रिपोर्ट, देखिए यार भाई। रे बाप पोपटलाल, तुम्हारा डाउट तो एकदम करेक्ट है। ये कलर में तो मैटर और केमिकल का डाई है, फिर ये कलर प्योर नहीं है। अरे बाप रे बाप, पकड़ा देखिए। अरे बाप रे, ये केमिकल तो हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस है और स्किन को तो इससे बहुत नुकसान हो सकता है और आंखों में भी बहुत तकलीफ हो सकती है। तो जरा सोचिए अगर ये सारे रंग हमारी सोसाइटी में आ गए तो क्या होगा? नहीं भाई, ऐसा कलर से तो मैं होली बिल्कुल भी नहीं खेलेगा। इल्ले इल्ले इल्ले। अरे आप क्या अय्यर भाई, इस साल सोसाइटी में ऐसे रंगों से कोई होली नहीं खेलेगा। हमें हमारी सोसाइटी को इन रंगों के आतंक से बचाना ही होगा। सही बात है। चलो भाई चलो भिड़े, अभी के अभी सोसाइटी की मीटिंग बुलाते हैं। हाँ पोपटलाल शांत हो जाओ, मीटिंग जरूर बुलाऊंगा क्योंकि गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी मैं हूँ। तो भाई तुम बुलाओ, उसमें क्या है भाई, मीटिंग होनी जरूरी है। और सिर्फ कलर वाली बात नहीं है पोपटलाल, अभी म्यूनिसिपैलिटी से एक आदमी मुझे लेटर देके गया है। इसमें लिखा है कि कल अपने सोसाइटी में एक बूंद भी पानी नहीं आने वाला है। और इतना ही नहीं, सफाई वालों ने भी आने से मना कर दिया है। तो सोचिए कल पानी नहीं होगा और ऊपर से सफाई वाले भी नहीं आएंगे तो अपने सोसाइटी का क्या हाल होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार हमें होली खेलना कैंसिल करना चाहिए। क्या बोलते हो? चलो भाई तो फिर अभी बुलाओ मीटिंग। और भिड़े मास्टर, मिलावटी रंगों का खतरा भी बहुत है। अगर हम लोग सोसाइटी में सबको बता देते हैं कि इस बार होली खेलना कैंसिल है। नहीं अय्यर, अभी से ये रंगों वाली और पानी वाली बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या है, शाम को जब होली का दिन होगा ना, उसके बाद क्लब हाउस में मीटिंग में सबको बता दूंगा मैं। क्या है, अभी अगर टप्पू सेना लेडी को पता चलेगा ना तो बिना वजह का हंगामा हो जाएगा। ये भी ठीक है, ये भी सही बात। ठीक है, फिर ऐसा ही करेंगे, है ना? तो आज रात को होली का दहन में कौन क्या पहनने वाला है? हम सब ड्रेस कोड डिसाइड करते हैं, सब एक ही रंग का ड्रेस पहनेंगे। हाउस दैट? वाह वाह, ग्रेट यार, आइडिया है कमल भाई। है ना? और ऐसे हमारी महिला मंडल की यूनिटी भी दिखेगी। यस। एकले एकटा। हाँ। मैं क्या कहती हूँ, हम सब लोग लाल रंग के कपड़े पहनेंगे तो सब पिंच हो जाएगा।
हाँ, और लाल रंग तो शुभ होता है ना? अरे तो जय। हाँ, और कल सुबह होली खेलने के लिए हम लोग सब व्हाइट कलर के कपड़े पहनेंगे और धमाकेदार होली खेलेंगे। आज शाम को हम होली प्रगटाने के लिए जाएंगे ना, तब अंजलि भाभी की तरफ से भी पूजा कर लेंगे। क्यों 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 दया भाभी, अंजलि भाभी कहाँ गई है? नेता साहब और अंजलि भाभी सब टीवी के हास्य कवि सम्मेलन में गए हैं। रंग भरी रात है। क्या बात है। पर आप लोगों को पता है ये कार्यक्रम टीवी पर कितने बजे आएगा? नहीं, कब? रविवार रात 9 बजे। ओह श्योर देखेंगे, ऑफ कोर्स। कहाँ जा रही है आप? हास्य कवि सम्मेलन रविवार को रात को 9 बजे है। ऑफिस से। अरे पता है बूढ़े बहन, मैं तो आज शाम को होली प्रगटाने का प्रोग्राम है ना, उसकी तैयारी के लिए जा रही हूँ। जल्दी फटाफट घर के सारे काम खत्म करने हैं और फिर तैयार भी तो होना है लाल रंग के कपड़े पहनकर। चलो तो फिर शाम को मिलते हैं होलिका दहन की पूजा में। बाय। मैंने बनाया। हाँ मैंने बनाया। ये भाई अरे लाइए, अरे मैं उठा लेता हूँ, लाइए, उसमें क्या है? No, it's absolutely fine. It's अरे बबीता जी आप भी और कल होली खेलने के लिए तैयार? Of course. और देखते हैं कल कौन किस पे कितना रंग डालता है। आप हर बार बच के निकल जाते हैं, लेकिन कल तो मैं आपको रंग लगा के ही रहूंगा। हाँ, देखते हैं। अच्छा, चैलेंज। Yes. सोनू और पिंकू कल सुबह सारे रंग तैयार रखना। गोली, पिचकारी का डिपार्टमेंट तेरा। गोगी, कल सुबह सारी बाल्टियां तैयार होनी चाहिए। ओके डब्बू। भरी हुई। यस डब्बू। और सुनो देखो। और सुनो तो सही, इस बार होली के लिए मैंने ऐसे पैतरे बनाए हैं कि दया के रंगों से कोई बच नहीं पाएगा। सुनिए, देखिए अभी होलिका दहन का टाइम हो गया तो होलिका दहन कर लेते हैं। हाँ आइए। अच्छा अलार्म बज गया। चलो। देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं अभी के अभी अपने सोसाइटी की अर्जेंट मीटिंग बुलाना चाहता हूँ, तो सभी से निवेदन है कि आप क्लब हाउस में आ जाइए। क्या हुआ भाई, अचानक किस बात के लिए मीटिंग? जरूरी बात है, अब भी मीटिंग। बहुत अर्जेंट है, मामला ही ऐसा है जेठालाल, इसलिए अर्जेंट मीटिंग बुलानी पड़ रही है। अचानक क्या हुआ भाई, क्या मीटिंग किस बात के, क्या हो गया? नहीं प्रॉब्लम कुछ नहीं, मैं वही मीटिंग में बुलाता हूँ ना, मैं मीटिंग में बोलता हूँ सब कुछ। हाँ तो प्लीज कोऑपरेट और मीटिंग के लिए आ जाइए प्लीज। सुनिए, जरा बैठ जाइए अपनी जगह पे प्लीज। बाबू जी देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने के लिए मैंने ये अर्जेंट मीटिंग बुलाई। सोसाइटी के कई सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बड़े ही खेद के साथ मैंने ये निर्णय लिया है, कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि इस साल गोकुलधाम सोसाइटी में होली नहीं खेली जाएगी। अरे ये क्या बात है, होली नहीं खेलेंगे, इसका क्या मतलब है? ऐसे नहीं चलता।
एक मिनट पहले शांत हो जाइए। पूछो तो सही। बताते खेले कि नहीं खेले, ऐसे नक्की कर लिया। मैं कारण बताता हूँ, आप प्लीज बैठ जाइए शांति से। बैठ जाइए शांति रखिए और बैठिए प्लीज। ये निर्णय लेने के पीछे 3 कारण हैं। कारण नंबर 1, कल गोकुलधाम सोसाइटी में वाटर कट है, 1 बूंद भी पानी नहीं आने वाला। तो होली खेलने के बाद नहाएंगे कैसे? होली का सारा रंग निकालने के लिए तो आधी टंकी जितना पानी तो मुझे ही लगता है। कारण नंबर 2, जितना पानी हमें नहाने में लगता है उससे कहीं ज्यादा पानी हमें सोसाइटी साफ करने में लगेगा। और कल कोई भी सफाई वाला सोसाइटी की सफाई करने के लिए तैयार नहीं है। अरे भाई भिड़े, मेन कारण तो बता। हाँ, कारण नंबर 3 और मेन कारण नंबर 3, हमारी सोसाइटी के वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल जी ने हमें बताया कि इस बार मार्केट में काफी मिलावटी रंग घुस गए हैं। जी हाँ, और इस बार हमारे अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस ने मेरी काबिलियत को ध्यान में रखते हुए मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है कि मैं इन मिलावटी रंगों के असली चेहरे का पर्दाफाश करूं। और मैंने बड़ी जद्दोजहद से अलग अलग जगहों से अलग अलग रंगों के सैंपल इकट्ठे किए और लेबोरेटरी में जाकर अलग अलग टेस्ट करवाए। और ये रहा उसका रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये सारे मिलावटी रंग मिलावटी ही है। और अगर ये मिलावटी रंग गलती से भी किसी की भी त्वचा को छू भी लेते हैं तो उसके क्या-क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताएंगे मेरे काबिल दोस्त और मेडिकल साइंस का बहुत ही जाना पहचाना नाम डॉक्टर हंसराज हाथी। ये मिलावटी रंग त्वचा के लिए ही नहीं, आंखों के लिए भी बहुत हानिकारक है। और हानिकारक है। सॉरी। विस्तार बहुत छोटा था। डॉक्टर आती एकदम करेक्ट बोल रहे हैं। कहीं से ये कलर सोसाइटी में आ गया और किसी को कुछ हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे पर भिड़े अंकल, अगर हम होली के दिन होली नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? टप्पू सेना, देखो तुम्हारी फाइनल एग्जाम सर पे है। जैसा कि आहिर भाई ने कहा कि मान लो अगर गलती से वो मिलावटी रंग सोसाइटी में आ गया और अगर किसी को गलती से वो रंग लग गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? भिड़े भाई, वी ऑल अंडरस्टैंड कि एक प्रॉब्लम है, पर इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल बबीता जी, सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन यही है कि हम लोग होली नहीं खेले। करेक्ट। और कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। क्यों आती भाई? सही बात। और ये रंगों वाली बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। पिछले साल एक बच्चे की आंखों में ऐसे ही मिलावटी रंग चला गया था, तो बेचारा एग्जाम नहीं दे पाया, उसका पूरा साल बर्बाद हो गया। ओ हो। नहीं, फिर तो बच्चे होली नहीं खेलेंगे। बच्चे होली नहीं खेलेंगे मतलब? हम लोग खेलेंगे, बच्चे नहीं खेलेंगे। अरे उसको क्या कहना चाहते हो वो तो समझ। एक मिनट। देखिए, इस समस्या का एक ही हल है, हमें वोटिंग करनी चाहिए। नहीं भिड़े भाई, मैं वोटिंग नहीं कर सकती। मैं आधार कार्ड लेकर नहीं आई हूँ। इसमें आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। थैंक यू भिड़े भाई। और वोटिंग इस प्रकार होगी, सोसाइटी के जो लोग ये मानते हैं कि कल होली खेलनी चाहिए तो वो अपना दाया हाथ ऊपर करें। हाँ, बापूजी। हाँ, बापूजी। आहिर भाई, आप जरा काउंट कर लीजिए।
और सोसाइटी के जो लोग ये सोचते कि कल होली नहीं खेलनी चाहिए वो अपना बायां हाथ ऊपर करें। पोपटलाल, तुमने दो हाथ क्यों ऊपर किए? भाई भिड़े, ये जो मेरा दायां हाथ है, ये समझ लो कि मेरा दायां हाथ नहीं है। ये आज के लिए मेहता साहब का बायां हाथ है। वो मेहता साहब ने कहा था ना कि वो भी कल होली नहीं खेलेंगे, तो ये उनका वोट है। अरे वाह, थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। हाँ, फिर भी भिड़े भाई बहुमत हमारे साथ है। हाँ, क्यों बापूजी? बापूजी क्यों? मैं भी भिड़े की बात से सहमत हूँ। बच्चों की परीक्षा आ रही है और 3-4 घंटे के आनंद के लिए किसी को कुछ हो गया तो नहीं, मुझे लगता है कि हम सब की भलाई इसी में है कि कल हम होली ना खेलें। अगर दादाजी चाहते हैं कि हम होली ना खेलें, तो हम लोग होली नहीं खेलेंगे। ठीक है, अभी सभी लोग अपना अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये घोषणा करता हूं कि आज की इस मीटिंग में हुई वोटिंग के आधार पर हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि इस साल गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी होली नहीं खेलेगा।